बार बार बैरिकेड भी टूटे या पुलिस से हमारा बहुत अव्वल दर्जे का आमना सामना भी हुआ। तो किसी भी आदमी के दिमाग में नेगेटिविटी ना रहे, क्योंकि जो वर्दी पहन के आदमी खड़ा था तो उसकी भी मजबूरी होती है। मेरे घरों को छीन लिया गया, हमारे प्लॉट नहीं दे रहे हैं, ऊपर से नक्शा नीति लागू कर दी, हमारा उद्योग चौपट हो गया। हम कह रहे हैं हमें भी उद्योग करने के लिए 5% के प्लॉट में कुछ मुआवजा तो हमने अपने घरों की जमीन जहां हमारे घर बने उसका मुआवजा हमने लिया ही नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती एक्विजिशन करके उसको ट्रेजरी में डाल दिया, यानी एडीएमएलए ऑफिस में डाल के नहीं कहने जी हमने आपके इन घर को अधिग्रहण कर लिया। मैंने कहा जी ये भारत की जनसंख्या 1932 के बाद मैं कहूँ 7 गुनी बढ़ चुकी है, और आज ही हमसे कहते हैं एक भी सर्वे अगर हो, कोई ऐसे हमारे आबादी का ऐसे सर्वे हो कि इन्होंने हमारी आबादी का पुनर्निर्धारण किया हो, हमारा लाल डोरा हमारे बीच में लगाया गया हो कि भाई आप अब यहाँ नहीं थे, आपकी सीमा परिसीमा यहाँ तक आबादी के रूप में हो गई है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 6 में। जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो सेक्टर 6 है ये पूरी तरीके से किसानों के जरिए जाम कर दिया गया है, और यहाँ पे किसान जो है वो सब नोएडा के टोटल 81 गांव के किसान हैं जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी मांगें क्या हैं हम ये जानेंगे। और 81 गांव के सारे किसान यहाँ पे दिन रात बैठे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई में अपने हक का जो इनका नोएडा प्राधिकरण से जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं इनको, उन चीज़ों के लिए बैठे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि इनका मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे बैठने का, और ये सरकार से क्या चाह रहे हैं, जो कि पिछले 122 दिन से ये लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे जिनके जरिए ये आंदोलन किया जा रहा है, जो प्रमुख हैं इस किसान आंदोलन के, सुखविंदर पहलवान जी और भी उनके साथ सुखवीर पहलवान जी और भी जो लोग उनके साथ मौजूद हैं, हम पहले उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है जिसकी वजह से उनको यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? सुखवीर खलीफा जी। तो आप यहाँ पे कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, पहले हम ये जानना चाहेंगे। 122 दिन से हम यहाँ नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन कर रहे हैं। तो नोएडा प्राधिकरण पे आंदोलन करने का क्या वो वजह है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है? मेरे अस्तित्व पर संकट, मेरे घरों को छीन लिया गया, हमारे प्लॉट नहीं दे रहे हैं, ऊपर से नक्शा नीति लागू कर दी, हमारा उद्योग चौपट हो गया। हम कह रहे हैं हमें भी उद्योग करने के लिए 5% के प्लॉट में कुछ रियायत दे दी जाए, पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद खत्म कर दिया जाए। इसी को लेकर हमारी जो है संघर्ष जारी है। हम जैसा कि अभी ये चीज़ आपको बताना होगा थोड़ा एकदम विस्तार रूप में, ये आखिर 5% का क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर चौहान है जी, और भारतीय किसान परिषद में हमारे अध्यक्ष जिनसे अभी आपकी बात हो रही थी, सुखवीर खलीफा जी, माननीय सुखवीर खलीफा जी, ये पिछले 13 दिन से अनशन पे हैं। इन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो और लगातार 122 दिन से नोएडा प्राधिकरण पर धरना जारी है। और धरना केवल ये जो मांगों के रूप में बात की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी अधिग्रहण की जो कंडीशन थी, जिन पे हमारा अधिग्रहण हुआ, उस करार को पूरा कराने के लिए यहाँ पर हम बैठे हुए 122 दिन से। 1976 से नोएडा स्थापित हुआ। 1976 के बाद इन्होंने नोएडा ने जितना भी हमारा अधिग्रहण किया, उसमें जो उस कंडीशन पे अधिग्रहण हुआ था, यानी जो हमें पैसे मिलने थे वो पैसे उस करार में दे दिए गए, लेकिन जो हमें उस करार में हमें ज़मीन के रूप में प्लॉट देने थे, यानी जो हमारा अधिग्रहण हुआ था उसमें हमें संपूर्ण पैसा नहीं मिला, केवल 90% पैसा हमें दिया गया और 10% हमें प्लॉट के रूप में वापस करना था, ज़मीन के रूप में। इन्होंने कुछ लोगों को वो प्लॉट दे दिए और कुछ लोगों को वो प्लॉट नहीं दिए। जो हम 5% प्लॉट जिसका आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे, वो 5% वही प्लॉट है जो हमारा लिखित करार है, वो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के ऊपर। और सबसे बड़ी जो दिक्कत इन्होंने हमारी पैदा करी है वो आबादी को लेकर करी है। जब अधिग्रहण 1976 से और आज तक जितना भी अधिग्रहण हुआ है, उस अधिग्रहण के अंदर इन्होंने कहीं पे भी सर्वे नहीं किया। जो अधिग्रहण होता है वो हमारे खेत खलिहानों का अधिग्रहण होता है, उसमें हमारे घरों का अधिग्रहण नहीं होता। जिन जैसे प्लॉट का नंबर होता है, ऐसे जमीन के खाता खसरा नंबर होता है। अच्छा, मतलब आपके प्लॉट के साथ साथ आपकी जो घर है जिसको आबादी कही जाती है, उसका भी नोएडा ने उसका भी प्रतिकरण कर दिया, मतलब उसको भी अपने अंदर में ले लिया। उसको भी अपने अंडर में ले लिया। वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम तो उसमें ऐसा क्या वजह हुआ जिसकी वजह से आप यहाँ आंदोलन करें? क्या उसका आपको मुआवजा नहीं मिला, या फिर आप वो जमीन खाली चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से? मुआवजा तो हमने अपने घरों की जमीन जहां हमारे घर बने उसका मुआवजा हमने लिया ही नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती एक्विजिशन करके उसको ट्रेजरी में डाल दिया, यानी एडीएमएलए ऑफिस में डाल के नहीं कहने जी हमने आपके इन घर को अधिग्रहण कर लिया। मैंने कहा जी आपको हमने खेत दिए थे, घर नहीं दिए। जो खेत थे उतना मुआवजा हमने ले लिया, हमने घरों का
जो हमारा मुआवजा था ना हमने नहीं उठाया। जबरदस्ती ये नवंबर 2019 में इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया, यानी हमारे नाम को वहाँ से हटा दिया, हमारे नाम को, और नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर लिया। तभी से हम लगभग 2.5 साल से, ये भारतीय किसान परिषद का 5वां आंदोलन है, हम इनसे बोल रहे हैं कि जब हमने आपको अपने ज़मीन का टोटल 99% ज़मीन आपको दे दी, तो 1% ज़मीन जो हमारे घर के रूप में हमने रखी हुई है और जो हमारी 1932 की आबादी है, देखिए जब 6 गुना देश बढ़ा है, ये भारत की जनसंख्या 1932 के बाद मैं कहूँ 7 गुनी बढ़ चुकी है, और आज ये हमसे कहते हैं एक भी सर्वे अगर हो, कोई ऐसे हमारे आबादी का ऐसे सर्वे हो कि उन्होंने हमारी आबादी का पुनर्निर्धारण किया हो, हमारा लाल डोरा हमारे बीच में लगाया गया हो कि भाई आप अब यहाँ नहीं थे, आपकी सीमा परिसीमा यहाँ तक आबादी के रूप में हो गई है, हम इनसे कह रहे हैं कि जो हमारा आपने गलत अधिग्रहण किया है उस पर आप हमारे नाम वापस आइए। और उसके लिए ही हमारी एक मांग है कि भाई जितनी ज़मीन आपने हमसे घर के रूप में ली थी, जो घर बना हुआ है, उतनी ही ज़मीन हमें वापस कीजिए। जब ये बात नहीं बनी तब हमने कहा कि भाई हम प्रत्येक बालिग सदस्य को आप 1000 मीटर ज़मीन वापस करो आबादी के नाम पे, और उसके लिए पॉलिसी लेके आओ। ये एक मुद्दा है। एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो नोएडा बसा है, नोएडा का अधिकार क्षेत्र नोएडा के जनरल सेक्टर तक है, या जो उन्होंने संपत्ति लोगों को दी है उस तक होना चाहिए। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे भवन नियमावली का कोई मतलब नहीं है, जहाँ तीनों तरफ घर बने हुए हैं, अब उसके आगे पीछे सेटबैक नहीं छोड़ा जा सकता, और ना ही कोई वजह है कि किसी भी गांव में अगर कहीं भवन नियमावली लगी हो उस पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो हम उसको यहाँ पे चैलेंज करते हैं कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो हमें क्यों ज़बरदस्ती नोएडा हमारे क्षेत्र में क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है। जो ज़मीन नोएडा ने लिया, जिसका मुआवजा दिया है, वो वहाँ तक सीमित रहे। गाँव हमारे हैं, हमारी जागीर है, हमारे बड़े बूढ़ों की धरोहर है, हम उनमें जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे और ऐसा उनको बनाएंगे, ये हमारी मांग है। तो जैसा कि आपने देखा, जो भी प्रतिकरण होता है और जब भी ज़मीनें ली जाती हैं तो वो किसी के खेत या प्लॉट ली जाते हैं, लेकिन कभी उनका जो आवास का जगह है वो नहीं लिया जाता। लेकिन इनका यहाँ पे आवास भी लिया गया है, इनकी आबादी जिसे कह सकते हैं आप, इनकी आबादी नहीं ली जाती है, लेकिन प्रतिकरण ने इनकी आबादी भी ली है, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो आइए हम और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है, जो इसको चला रहे हैं, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर क्या उनसे प्रशासन ने कभी बात किया, या जो यहाँ के विधायक हैं राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, क्या वो कभी आए, या उनकी तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाना है या लिया गया है। उस चीज़ से रिलेटेड और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आगे क्या होगा, आखिर ये आंदोलन कितने दिन तक और चलेगा। आपका नाम? सुरेंद्र प्रधान। तो जैसा कि यहाँ पे इतने दिन से आप लोग 122 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, सुखविंदर जी यहाँ पे 13 दिन से भूख हड़ताल, सुखवीर जी यहाँ पे 13 दिन से यहाँ पे जो कि भूख हड़ताल पे हैं, तो क्या कभी प्रशासन की तरफ से आप लोग के साथ कोई ऐसी मतलब बदसलूकी की गई, या फिर कोई आया आपकी बात सुनने? इसमें हमारी वार्ता जो प्राधिकरण से भी कई बार हो चुकी है, बार बार प्राधिकरण से वार्ता होने के बाद विफल रही हैं, लेकिन अब जो है फाइनल मोड पर आ चुकी है हमारी वार्ता जो। तो आज देखो शायद इनके भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, आज इसका पटाक्षेप हो जाए। और रही बात यूँ, विधायक के यहाँ भी हम कई बार गए, सांसद के यहाँ भी कई बार गए, बस वो भी टरकाने वाली बात चली, उनकी कोई संतोषजनक बात नहीं हुई। लेकिन अब जो है 2-3 दिन से प्राधिकरण के साथ वार्ता चल रही है। तो क्या कभी विधायक जी या उनकी पार्टी से यहाँ पे कोई आया और आप लोगों की इस आंदोलन में शामिल हुआ, या फिर आपका साथ दिया हो? ऐसा नहीं, इस संबंध में कोई भी हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन पे बीजेपी का या विधायक या सांसद का कोई ना प्रतिनिधि ना सांसद हमारे यहाँ धरने पे कोई नहीं पहुँचा। हम ही 122 दिन से कोई आज तक नहीं पहुँचा। हम ही 2-3 बार उन्हीं के यहाँ आवास पर गए हैं, बस सांत्वना दी है, आश्वासन के अलावा और कोई उन्होंने। तो जैसा कि अभी यूपी इलेक्शन भी आ रहा है, तो इसमें क्या कभी और किसी पार्टी के लोग आए या और किसी पार्टी का आपको समर्थन मिला यहाँ के विधायक के अलावा? वो तो सभी पार्टी इनके समर्थन मिल रहा है। अच्छा, विपक्ष की सभी पार्टियों? सभी पार्टी आ रही हैं। लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है, जिनका सरकार चल रही है, जो विधायक है, कभी बीजेपी के कोई भी नहीं आया? नहीं जी नहीं, इसमें कहीं यहाँ धरना स्थल पर कोई बीजेपी का कोई ना सांसद ना कोई विधायक है, और उनके यहाँ गए, आश्वासन दिया, और इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो आज आने की उम्मीद है वैसे। और यहाँ पे आपको जो यहाँ की प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो आपको कैसा सपोर्ट कर रही है? वो कर रही है आपको? क्या वो तो शासन प्रशासन तो सरकार के साथ है, हमारे साथ थोड़ी है। हाँ, तो जैसा कि वो लोग यहाँ पे आपको रोकते हैं? हाँ रोकते हैं, पर लेकिन हमारा जनबल मजबूत और रोज अपना गोथा पेंडा होता, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हो जाए। जेल भी गए हैं। इस आंदोलन में पिछले साल भी जेल गए थे और लगातार 4 दिन गिरफ्तारी हुई। 105 लोग जेल रह के आए हैं 1 सितंबर से 4 सितंबर तक।
लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या उनके खिलाफ जो मुकदमे हुए वो वापस लिए गए? देखो, कोई भी मुकदमा अभी तक वापस नहीं लिया है, और एक मुकदमा नहीं है, लगभग 10 से 11 मुकदमे जितने भी संगठन के लोग हैं, अग्रिम पंक्ति है और अन्य लोगों के खिलाफ 11 मुकदमे भी दर्ज हैं। प्रशासन की भी सख्ती रही है और एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कोई हमें बिल्कुल छोड़ दिया गया है। अभी कोई आदमी होश हवास या हमारा होश लेने, या 13 दिन से हमारे अध्यक्ष जी आमरण अनशन पे हैं, लेकिन उनको भी सांत्वना के तौर पे कोई आदमी यहाँ पे सत्ता पक्ष से नहीं आया कि भाई हम इसको आपका माध्यम बनना चाहते हैं, आपकी वार्ता कराना चाहते हैं। तो समस्या बड़ी है, किसानों की समस्या बड़ी है। तो जैसा कि आपने देखा, ये आंदोलन जिसके नेतृत्व में चल रहा है, हमने उन लोगों से बात की और यहाँ पे जो सुखवीर जी हैं वो भूख हड़ताल पे भी बैठे, आमरण अनशन पे भी बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और जो यहाँ पे शासित सरकार है उसकी तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है। उन्होंने यहाँ तक कि वो अपनी जनता को देखने तक भी अभी तक इस आंदोलन में नहीं पहुंचे हैं। देखना यह है कि आखिर कब तक इनकी बात मानी जाएगी और इनका हक इनको कब तक मिलेगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.